हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, मैं आपके साथ आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं बिकॉज मेनी ऑफ यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जाम के अंदर। दोस्तों, क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए वो एग्जाम के एक दिन पहले या 4 दिन पहले या 50 दिन पहले कभी पता ही नहीं चल सकता बिकॉज पेपर वेरीज। ये सुनो, ठीक है दोस्तों। जो लोग अगर आपको ऐसा बोलते हो कि भाई 130 तो मिनिमम कर ही देना, कुछ भी हो जाए लाइफ में, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 115 तो कर ही देना, 100 तो कर ही देना, तो भैया ये सब इरेशनैलिटी पे चल रहा है। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू are law students, law aspirant, and law teaches you to be a rational person. Yes or no? For example, let me talk about, you can say, this new pattern paper. Okay, CLAT 2020 was a new pattern. Okay, new pattern में ये रहा स्कोर का रेंज, ये रहा रैंक का रेंज, और उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे. Okay, so that is the data. Everything I'm talking about is based on data. Okay, हवा में कुछ भी नहीं है, ठीक है. कोई इरेशनैलिटी नहीं है, कोई इलॉजिकल चीजें नहीं है. सीधे मुद्दे पे आते हैं और सीधे मुद्दे पे बात करते हैं. भैया ये आप नंबर देके लोगों के स्कोर, ठीक है, से क्या स्कोर के ऊपर एक जनरल कैंडिडेट को एडमिशन मिला इन एनी ऑफ द एनएलयू विच इज सम अराउंड 68.75. लास्ट ईयर द पेपर वाज टफ. ओके, सम अराउंड 70, विच मीन्स अगर कोई बंदे ने 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए होते और उसका अगर 80% एक्यूरेसी होता, ठीक है, विच इज जनरली आई एम अज्यूमिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव 80% ऑफ एक्यूरेसी. ओके, दिस इज व्हाट माय अजम्पशन इज. इन रियलिटी दैट नंबर में चेंज, ठीक है. कभी कभार ये नंबर काफी बड़ा हो सकता है, दैट इज 90%, और बहुत बुरा हो सकता है 70%, बट टू बी ऑन अ फेयर साइड इट इज 100 क्वेश्चंस. Yes or no? So दोस्तों, जब 100 क्वेश्चन है आपके सामने, उसमें अगर मेरी 80% एक्यूरेसी है, yes or no? So I'm getting 80 right and 20 wrong. I will be at 76-75 के आजू बाजू. Yes or no? So this is good. हाँ, अगर मैं you can say प्रीवियस ओल्ड पैटर्न पे बात करूं तो भैया वहां पे तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपको ज्यादा करने चाहिए थे. कितने भैया? 200 क्वेश्चंस थे और कट ऑफ रहता था करीबन 90 के आजू बाजू. Yes or no? So दोस्तों, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है. इवन इन दी ओल्ड पैटर्न, अगर मैं क्लैट 2019 के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है. इफ आई कंपेयर क्लैट 2015 का पेपर, कट ऑफ वुड हैव बीन वेरी लेस. ओके, इट वुड हैव बीन सम अराउंड 60 बिकॉज इट वाज अ वेरी वियर्ड पेपर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये जो बातें हो रही है नंबरों की कि ये नंबर फिक्स होना चाहिए, वो नंबर फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है. बराबर है. आप ये समझिए कि आप अपने गिवन टाइम में मैक्सिमम आउटपुट दे. दैट इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव इज. यस और नो? मैक्सिमम आउटपुट. यू कांट फिक्स दिस नंबर. फिक्सिंग दिस नंबर विल क्रिएट फियर, will create anxiety, will create lot of issues which are the root causes for all your negative markings. Yes or no? दोस्तों, आपके नेगेटिव मार्किंग की ये सब रूट कॉजेज है, इससे दूर रहते हैं, ये नहीं करते हैं. Yes or no? So दोस्तों, आप ये सवाल पूछेंगे तो सर मैं कितना मिनिमम अटेम्प्ट करूं. दोस्तों ये समझिए, मिनिमम अटेम्प्ट करना इज ऑल डिपेंड ऑन द पेपर. अगर आपका पेपर इजी है तो 115 भी कम अटेम्प्ट है. यस और नो? ठीक है, आपको 130 के ऊपर करना पड़ेगा, 140 के ऊपर करना पड़ेगा अगर इजी पेपर है तो. क्लैट हमेशा क्या इजी रहता है? क्लैट हमेशा क्या स्कोरिंग पेपर रहता है? ऑन एन एवरेज यस, पर you know shocks, you know the changes in the examination structure may change a lot of things. Yes or no? So we can't go by this method कि ये नंबर पे हम टारगेट करेंगे. हाँ, मैं कोशिश करूं कि भैया मैं एक ऐसे अपनी कैपेबिलिटी से मैक्सिमम आउटपुट दे दूं. Yes or no? मैंने जो टाइम बॉक्सिंग मेथड आपको बताई है, दैट इज एक ऐसे 50 मिनट, ठीक है, 50 मिनट और 15 मिनट, उसके अंदर आप मैक्सिमम आउटपुट करने की कोशिश करें. अगर पेपर टफ है
तो भैया अनाप शनाप ये नंबर को देखकर गोले मार के मत आ जाना। पेपर इजी है, ठीक है, तो भैया 115 पे रुक मत जाना। ओके, सो 115 पे रुकना नहीं है, 115 को मन में लेकर डर नहीं पैदा करना है, ठीक है, फियर नहीं पैदा करना है और फालतू में गोले मार के नहीं आना है, ठीक है। सो दोस्तों, what should be a minimum number of attempt in the CLAT? There is nothing like it. Okay, there is nothing like it. You know, by appearing for so many mocks, ठीक है, आपको पता है कि क्या चीज पे ध्यान देना है। Yes or no? आपको पता है आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे, आपकी स्पीड पे ध्यान देंगे, आपको एक पर्टिकुलर लेवल का स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है। इफ आई टेल यू दिस नंबर, लास्ट ईयर का फिगर, मेरा मानना है कि इस बार ये नंबर थोड़ा सा बढ़ेगा। बाय व्हाट परसेंटेज? पॉसिबली 10%, 20%, जितना बढ़ेगा, विच मीन्स अगर लास्ट ईयर 68.75 के आजू बाजू कट ऑफ रहा था, ठीक है, आई एज्यूम इट टू बी 70, ओके, और अगर मैं उसमें 20% बढ़ाता हूं, ठीक है, तो ये नंबर बढ़ जाएगा मेरे सामने 14 बढ़ गया, सो दिस इज 84 कुड बी अ कट ऑफ, और अगर 10% करता हूं मैं, सो आई एम एट 77, ठीक है। सो दोस्तों, ये है आपका एक बेंचमार्क नंबर, इतना लाने की कोशिश करना है, बेर मिनिमम, ओके, ठीक है, विच मीन्स व्हाट इज अ बेर मिनिमम स्कोर यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट 77, 75, ठीक है। पर एंड मौके पे गलत चीजों पे ना जाइए, ठीक है, गलत चीजों के में मत नहीं फंस जाइए, फोकस करिए कि भैया ये जो दुनिया है ना, ठीक है, कट ऑफ की वो वेरी करती है, ठीक है, पेपर टू पेपर, कितना डिफिकल्ट पेपर है उसके ऊपर वेरी करती है। ये सुनो, सो दोस्तों, ये आंखें बंद करके ब्लाइंडली कोई चीज को फॉलो ना करें, ठीक है, अपनी अकल लगाए, अपना लॉजिक लगाए। लॉजिक और डेटा आर द ओनली थिंग विच आर गोइंग टू हेल्प अस इन दिस, यू कैन से एंड मौके। ये नो, तो मैं आपके सामने सब कुछ डेटा के ऊपर लेकर आया हूं, सब कुछ आपके सामने एक ऐसे लॉजिक के ऊपर बात कर रहा हूं। सो मेक श्योर दैट यू डोंट स्टिक टू अ नंबर, ओके। सो आपके मन में ये सवाल है, आई होप आई हैव गिवन द आंसर, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, हैव अ ग्रेट डे।